जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है दरोगा मेंस केबीसी नैनो के सेट नंबर 8वां होगा। इसके पहले हम कंप्लीट 7 सेट करवा चुके हैं। सारे वीडियो प्लेलिस्ट में सीरियली वाइज में सेव किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट खोल के वहां से जाके सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर इस सेट का PDF प्राप्त करना हो तो आप लीड मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल पर जाएं, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे सेट का आपको PDF मिल जाएगा। चलिए तो चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। कहता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है, प्लास्मिड का प्रयोग होता है। इसमें जो है TI और RI के वाहक के रूप में प्रयोग करता है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है। तो देखिए हरित गृह गैस कौन कौन है, पहले ये चीज़ देख लेते हैं। एक CFC है, ये भी हरित गृह गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो नाइट्रोजन जो है आपका हरित गृह गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन जो है हरित गृह गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए, जिसको गोल्डन राइस भी कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है किसमें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जो है वो केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है। इसमें जो है क्या क्या होता है, पैराफिन एवं नेफ्थिन। दिमाग में रखेंगे कि केरोसिन में क्या होता है, पैराफिन और नेफ्थिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि DNA की खोज किसने किया था। तो DNA की खोज जो है आपका ये फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। कब किया था इसका, 1869 में। 1869 में जो है इसका खोज किया था। जबकि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो है इसकी संरचना को डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने कब किया था, ये 1953 में ये प्रस्तुत किया था। जबकि इसका खोज किसने किया था, फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। देखिए इसका उदाहरण कौन कौन है ये भी ध्यान में रखेंगे। कपूर है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। कपूर है, नेफ्थलीन है, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड है और एंथ्रासीन है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन जो है ग्रीज को हटाता है किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा पाइसीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। सिगरेट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सिगरेट में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडले का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा लैंगिक जनन पर। इसमें जो है ये पहले मटर के पौधे पर परीक्षण किया था। तो इसका राइट आंसर होगा लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, इसका राइट आंसर होगा लोहा। सोने को घोला जाता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग
नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जाता है और इसी को कहते हैं अम्लराज। अम्लराज, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन? वेग जो है चाल के साथ गति भी निर्दिष्ट करती है, इसीलिए से इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ट्यूबलाइट का प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ट्यूबलाइट का प्रकाश ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्यूबलाइट का प्रकाश उसके शीशा पर निर्भर करता है। अब कहता है गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता है? तो आप जानते होंगे गतिज ऊर्जा का समीकरण हाफ mv² होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो इसका स्थितिज ऊर्जा होता mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। कहता है कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य सूत्र है? वॉशिंग सोडा को ही धोवन सोडा भी कहते हैं, धोवन सोडा भी कहते हैं। ये किसका मतलब सामान्य सूत्र है? तो ये होता है किसका? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं किस में है। ऑप्शन नंबर आपका देखिए, ऑप्शन नंबर किस में है? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मिलान करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो आदिनाथ जो है ये वृषभ, इसका प्रतिमा लक्षण ये वृषभ से संबंधित है। और मल्लीनाथ जो है आपका जल कलश से संबंधित है। पारसनाथ सर्प से संबंधित है और संभवनाथ अश्व से संबंधित है। ठीक है, आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ जल कलश, पारसनाथ सर्प, संभवनाथ आपका अश्व से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है क्या, कहाँ पे? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 19 का लखनऊ में स्थित है। इसमें देखिए धर्मशास्त्र का जो विशेषज्ञ होता था उसको आलिम कहते थे, और साहित्य का जो विशेषज्ञ होता था उसको काबिल कहते थे। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि देवबंद आंदोलन यूपी के सहारनपुर में हुआ था और किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा कि 1866 से 67 के बीच चला था, यानी कि 66 में आरंभ हुआ होगा, इसीलिए से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जो है एनी बेसेंट को पहली बार कांग्रेस ने अपना महिला अध्यक्ष को चुना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला को कब चुना गया था, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर होगा ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 को भी ध्यान से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया था। और विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था किसने? 14 जून 1947 को ये प्रस्तुत किया था किसने? गोविंद वल्लभ पंत ने
प्रस्तुत किए थे और अबुल कलाम आज़ाद जो है इसका समर्थन किया था। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर था? इसका राइट आंसर होगा जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला जो है शीर्ष स्थान पर था। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा जेबी कृपलानी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता है वह है? इसका राइट आंसर जो होगा 26 का बी, यानी कि रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा, ठीक है। देखिए, रैयतवाड़ी प्रथा को शुरू किया गया था 1792 में। 1792 में पहली बार शुरू किया गया था कर्नल रीड के द्वारा और इसको सुचारू रूप से 1820 से चलाया था किसने? मुनरो ने, टॉमस मुनरो ने। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो आपका हम्पी से मिलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है कहाँ से? बनवाली के हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में पड़ता है ये बनवाली, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से मिला है। कौन सा? हल्का टेराकोटा। लोथल आपका जानते होंगे गुजरात में है, लोथल गुजरात में है। ये गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है, गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। और कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कहाँ से? कालीबंगा से। और धौलावीरा में घोड़े के कलाकृति का अवशेष मिला है। धौलावीरा से क्या मिला है? घोड़े के कलाकृति का क्या मिला? अवशेष मिला है, जो कि धौलावीरा से मिला है। ये कहाँ है आपका? गुजरात में ये भी है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है आपका कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1936 में लखनऊ में हुआ था। और इसका अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और सचिव जो थे एन.जी. रंगा थे। एन.जी. रंगा इसका सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है कितना? क्वेश्चन नंबर आपका 29 हो गया, 30 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा था किसने? तो ये उधम सिंह ने जाके उसको गोली मारा था, माइकल ओ डायर को। ठीक है। और मदन लाल ढींगरा ने भी जो है किसकी हत्या किया था? करजन वायली की। ये भी जो लंदन में जाके करजन वायली की हत्या की थी, वायली की। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। आप याद रखेंगे कि सारनाथ में दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, सारनाथ में। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आपका मस्जिद है, जिसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा सुधार में हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर होगा 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का नियुक्त किया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा इंडेफिक जो है मृदा से संबंधित है, जबकि बायोटिक, क्लाइमेटिक और टोपोग्राफी ये किससे संबंधित है? स्थलाकृति से संबंधित है। ठीक है,
ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो शिशु लिंग न्यूनतम जो है आपका राइट आंसर होगा हरियाणा में। राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कहता है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग कौन कौन सा है, ये चीज़ हम बता देते हैं आपको कि कौन कौन सा। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन और मीथेन, जिसमें जो है मीथेन की मात्रा जो है 80 से 90% होती है। तो इसमें भी यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन, जो कि 80 से 90% मीथेन ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित है ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषक नहीं उत्पन्न करता है? तो सौर ऊर्जा आपका पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है? आपका राइट आंसर होगा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा लोडविग्स नहर जो है वो जर्मनी में पड़ता है। और वोल्गादोन नहर ये जो है आपका रूस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रूस में है। वोल्गादोन नहर कहाँ है? रूस में। साल्ट सेंट मारी नहर जो है आपका कनाडा में है। कनाडा में है। साल्ट सेंट मारी नहर कहाँ है? कनाडा में है। सफ़ेद सागर नहर ये भी आपका रूस में ही पड़ता है। सफ़ेद सागर नहर कहाँ पड़ता है? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 41 पे। है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो देखिए खिरगिज जो है ये एक तरफ जनजाति है और एक तरफ क्या है? क्षेत्र है। तो खिरगिज जनजाति जो है ये आपका कहाँ? मध्य एशिया में पाया जाता है। मध्य एशिया में पाया जाता है। बुशमैन कालाहारी और एनु जो है आपका जापान में और बद्दू जो है अरब में पाया जाता है। खिरगिज ये आपका मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी, एनु जापान, बद्दू अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2694 मीटर है। 2694 मीटर है। अगर पूछे भारतीय प्रायद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो जो है ये दोदा बेटा होगा। दोदा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये भी दोदा बेटा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा हेलोक्लाइन जो है जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। जबकि थर्मोक्लाइन जो है थर्मोक्लाइन आपका सागरीय ताप को दर्शाता है। सागरीय ताप प्रवणता को दर्शाता है। और पाइक्नोक्लाइन ये जो है आपका घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। जबकि केमोक्लाइन जो है आपका जलीय रसायन को दर्शाता है। जलीय रसायन को। तो आपको चारों ऑप्शन दिमाग में आ गया होगा कि हेलोक्लाइन जो है जल लवणता को दर्शाता है, थर्मोक्लाइन ताप प्रवणता को
पाइक्नोक्लाइन ये घनत्व प्रवणता को, जबकि केमोक्लाइन जो है ये जलीय रसायन को दर्शाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिणी की गंगा कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक तरफ है ज्वालामुखी और एक तरफ है देश। तो सबनकाया जो है ज्वालामुखी वो पेरू में है, और माउंट एटना इटली में है, कोलिमा मैक्सिको में है, जबकि मोरोपी इंडोनेशिया में है। सबनकाया ये कहाँ है, पेरू में, माउंट एटना इटली, कोलिमा मैक्सिको, मोरोपी इंडोनेशिया आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, लिपुलेख उत्तराखंड में है, सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। पालघाट जो है केरल में है, ये भी सही है। नाथुला कहाँ है, सिक्किम में है। नाथुला सिक्किम में है, यानी कि यही गलत है। पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर जो होगा वो नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं, सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एक है झील और एक है नगर। तो इरी झील जो है आपका डेट्रायट में पड़ता है। इरी झील कहाँ पड़ता है, डेट्रायट। इरी झील डेट्रायट। मिचिगन झील जो है आपका ये होता है बैरी में। मिचिगन झील बैरी। ओंटारियो जो है आपका कहाँ पड़ता है, हैमिल्टन में। और सुपीरियर जो है डुलूथ। इरी, डेट्रायट, मिचिगन आपका मिचिगन बैरी, ओंटारियो आपका हैमिल्टन, सुपीरियर जो है डुलूथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। एक ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अविष्ट होती होगी। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे चाय की खेती अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, जबकि कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग ये तीनों में चाय की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे कि निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो भुवन की पहाड़ी ये आपका असम में पड़ता है। गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों जो है मेघालय पठार का हिस्सा है, जबकि भुवन का पहाड़ी मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है। तो देखिए, हेमेटाइट का जो है आपका, इसमें बैलाडीला में खनन किसका होता है, हेमेटाइट का। तो बैलाडीला पड़ता कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे कि बैलाडीला छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यह आपका लोकसभा अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कोरम कितनी है। तो देखिए, कोरम की व्यवस्था अनुच्छेद 100 के अंतर्गत किया गया है कि इसका राइट आंसर जो होगा कि सदन के कुल सदस्यों के 10वां भाग जो है उपस्थित होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। संवैधानिक संशोधन किस में है, अनुच्छेद 368 में। वित्त आयोग जो है आपका, वित्त आयोग किस में है,
280 में, अनुच्छेद 280 में। वित्तीय आपात 360 में है, जबकि अखिल भारतीय सेवाएं जो है आपका अनुच्छेद 312 में है। एक बार फिर से, संवैधानिक संशोधन 368, वित्तीय आयोग 280, वित्तीय आयोग 280, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि पंचायत चुनावों में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए, और किस किस राज्य में लागू नहीं होता है? एक नागालैंड में लागू नहीं होता है, लक्षद्वीप में लागू नहीं होता है, अंडमान निकोबार में भी लागू नहीं होता है, क्योंकि इन सब क्षेत्रों में अनुसूचित जातियां नहीं पाई जाती है। इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 56। संविधान के विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कौन कानून बना सकता है? इसका राइट आंसर है संसद जो है कानून बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा, सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना जो है उड़ीसा में 1970 में, उसके बाद जो है महाराष्ट्र में 1972 में। तो इसका राइट आंसर कहता है कि सबसे पहले किस में हुआ था? तो उड़ीसा में सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? तो भारत में जो है उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 59 पे। नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 बताता है, और 61 के 2 में ये कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले उसको पूर्व सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 331 के तहत जो है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के मतलब 2 सदस्य को नियुक्त कर सकता है, 2 सदस्य को, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, कहता है कि ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा स्थगन प्रस्ताव को सीमित किया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? देखिए, विश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद रख सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव ये विपक्ष के नेता रखते हैं, विपक्ष रखते हैं, ठीक है, विपक्ष द्वारा रखा जाता है अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, जबकि विश्वास प्रस्ताव भारत के मंत्रिमंडल द्वारा रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ये कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 126 के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था कब? 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, और ये कौन सा पार्टी है? राज्य स्तरीय पार्टी है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे कि आम आदमी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 68 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। कहता है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा जनता सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा। ठीक है, देखिए रोलिंग प्लान जो है आपका 1 अप्रैल 1978 से लागू किया गया था, जो कि आपका क्या बोलते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ख़त्म करके रोलिंग प्लान लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि आसियान किसके लिए है, यानी कि आसियान एक संगठन है जिसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को हुआ था। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें 10 देश शामिल है, इसमें 10 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, और इसका मुख्यालय जो है आसियान का मुख्यालय ये जकार्ता में है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शारदा मणि कौन थी, तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति स्थल का संबंध किससे है, तो शक्ति स्थल का संबंध इंदिरा गांधी से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जबकि अगर बात करें हम राजीव गांधी का, तो इसका वीर भूमि है, समाधि स्थल वीर भूमि है। अटल बिहारी का बात करते हैं तो इसका स्मृति स्थल। अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू के, तो इसका है शांति वन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभाजित कर दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाता है कौन, केंद्र सरकार, जबकि बंटवारा दोनों के बीच में होता है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो नागालैंड की राजधानी आपका कोहिमा है। नागालैंड की स्थापना 1978 में हुआ था, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 73। सेक्टरों के सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। भारत में सर्वाधिक श्रमिक संख्या सक्रिय है सूती वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में भारत में सर्वाधिक संख्या श्रमिक सक्रिय है किसमें, सूती वस्त्र उद्योग में। देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है, 74 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ किया गया था, इसका राइट आंसर होगा आपका कृषि ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है कितना 76। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, पेटेंट अपने मालिक और उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, ऐसा कहना गलत है, इसीलिए से बी गलत है। पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पाद या प्रक्रिया जो किसी कार्य का नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और आपका सी है, यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। पेटेंट मालिक के पास का यह अधिकार होता है कि यह निर्धारित कर सके कि उसकी आविष्कार को कौन प्रयोग कर सकता है, ये बिल्कुल सही, यानी कि 1, 3, 4 सही है, बी गलत है। पूछ रहा कौन सा कथन गलत है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब देखिए 77 से लेके 100 तक अब क्या है, मैथ और रीजनिंग है। तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं कि 77 का आंसर जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। 78 का जो है आपका 78 का जो आंसर होगा बी होगा। 79 का जो होगा आपका डी होगा। 79 का डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 79 के बाद 80 पे। 80 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा और 81 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा और 82 का जो आंसर होगा आपका 82 का जो आंसर होगा इसका होगा सी 250 किलोमीटर और 83 का जो आंसर होगा आपका 83 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 84 का जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3 और 6 और 85 का जो आंसर होगा आपका, नेक्स्ट देखते हैं 85 में क्या ऑप्शन। 85 का आंसर कौन सा होगा 1/25 और 86 का राइट आंसर होगा आपका 40 वर्ष और 87 का देखते हैं क्या है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 87 का होगा उत्तर और 88 का जो है राइट आंसर होगा 461। नेक्स्ट चलते हैं 89 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा। 90 का राइट आंसर होगा 35 और 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन नंबर बी 3 और 92 का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 2511 और 93 का जो हो जाएगा आपका 93 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1821। 94 का जो होगा 267 और 95 का आंसर जो होगा आपका 95 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए 118/96 का ए हो जाएगा। सॉरी देखिए 95 का आंसर जो होगा आपका 632.65 जबकि 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम यानी कि ए और 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 98 का राइट आंसर होगा कौन सा 25% और 99 का होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 87% और 99 का हो गया 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज जो है आपका सेट 8वां कंप्लीट हो गया। अब कल जो है फिर सेट नंबर 9 लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।